Hello bachcho, let's read the following question. In the following question, assertion that is called A is followed by a statement of reason R. क्वेश्चन में हमें एक तो A assertion दिया गया है, मीन्स एक स्टेटमेंट दी गई है एंड उसका एक R मीन्स रीजन दिया गया है. हमें क्या करना है 1 2 3 4 में से एक चॉइस बनानी है. 1 को हम कब टिक करेंगे इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू. अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी एंड द रीजन इज correct explanation of the assertion and जो reason होगा वो assertion को correct explain करेगा. सेकेंड को हम टिक करेंगे इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू. अगर दोनों ट्रू हैं बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करता. थर्ड हम टिक करेंगे इफ assertion इज ट्रू स्टेटमेंट. अगर assertion ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स, अगर रीजन फॉल्स है. फोर्थ को टिक करेंगे इफ बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स. अगर दोनों फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं तो हम फोर्थ को मार्क करेंगे. अब स्टेटमेंट क्या है? The position of center of mass relative to the body is independent of the choice of coordinate system. किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास है किसी भी बॉडी का, अगर उसका पोजीशन उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के इंडिपेंडेंट रहेगा. आर रीजन center of mass does not shift its position in absence of external force. किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में सेंटर ऑफ मास जो है वो अपना पोजीशन शिफ्ट नहीं करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. तो बेसिकली हमें मालूम होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है. सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है ऑन द बॉडी, अ पॉइंट ऑन द बॉडी के ऊपर ऐसा एक पॉइंट होता है वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू लाई. यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि सारा जो मास है बॉडी का वो उस पॉइंट पे लाई करता है. असर्शन में क्या बोला गया है? असर्शन में बोला गया है कि जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कोई भी ले रहे हैं उसमें सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो इंडिपेंडेंट होगा. तो जो असर्शन है वो ट्रू है. इसका क्या रीज़न है कि जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है? मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है. मास डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करेगा कि सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पे लाई करेगा. सपोज कर लो, सपोज हमारे पास एक बॉडी है ऐसे जिसका जो सारा मास है वो क्या है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इस बॉडी के पास क्या है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है. अगर इस बॉडी का मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगा. सेंटर ऑफ मास को हम COM से डिनोट कर लेते हैं. तो बिल्कुल कहाँ पे लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करेगा. अब मान लो कोई अनइवन बॉडी है जो इस तरफ क्या है? इस तरफ वो हैवी है, इस तरफ बॉडी जो है उसका वेट हैवी है, इस तरफ जो बॉडी है उसका जो वेट है वो कम है, मीन्स इस तरफ से बॉडी लाइट है. तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किस तरफ लाई करेगा? इस तरफ लाई करेगा, मीन्स समवट उसका पोजीशन यहाँ पे होगा, इसके बीच लाई करेगा. ये हम सिर्फ एक पोजीशन मार्क कर रहे हैं. तो सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे. अब बात करते हैं रीजन की. रीजन में बोला गया है कि जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा in absence of external फोर्सेस. अगर एक्सटर्नल फोर्सेस एब्सेंट होंगी तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा. तो ये भी क्या है? एक ट्रू स्टेटमेंट है.
क्योंकि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो इंटरनल फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करता। सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होता है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरनल फोर्सेस पे उसका पोजीशन जो है वो डिपेंड नहीं करता। तो किस पे करता है? एक्सटर्नल फोर्सेस पे करता है। अब अगर एक्सटर्नल फोर्सेस एब्सेंट होंगी तो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो रीजन भी क्या है? ट्रू है। रीजन ट्रू है, असर्शन ट्रू है, बट रीजन क्या है? असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो हम क्या मार्क करेंगे? फाइनल आंसर एज बी मार्क करेंगे, सेकंड मार्क करेंगे। द फाइनल आंसर इज नंबर 2. Assertion true है, reason true है, but reason is not correct explanation for the assertion. Hence second option is correct option. I hope you understood it well. Thanks.